So if you're a computer science student, then I think in technical field, especially in engineering field, you are the most luckiest people क्योंकि computer science is the most demanding branch in this recent trend। क्योंकि देखो एक ज़माना था जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब जो बड़े बड़े कोर ब्रांच हम यूजुअली कहते थे, उन कोर ब्रांच की बहुत डिमांड थी। लेकिन ग्रेजुअली जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी स्विच किया एक जगह से और एक जगह तक, ये कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच इन एंटायर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे IIT JEE हो, चाहे JEE मेंस हो, आपकी कोई स्टेट लेवल की एग्जाम भी हो, टॉप रैंकर्स ऑलवेज चूज कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में स्कोप ज़्यादा है, उन पे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी जॉब एज वेल एज रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी स्कोप है। आपकी जॉब पाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट 90 to 95% कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इजीली गेट अ जॉब। लेकिन जो कोर ब्रांच की स्टूडेंट है उनकी जॉब पाने की इसी टाइम पे, इसी 2021 पे या फिर इसी डिकेड पे जॉब पाने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज आर प्रीटी मच लेस एंड द वैकेंसीज ऑल्सो आर प्रीटी मच लेस। बट ऑन द अदर हैंड जो कंप्यूटर साइंस के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, दैट इज़ ग्रोइंग रियली एक्सपोनेंशियली। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा कंपनीज हर साल नया बन रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ स्टार्टअप कल्चर। ठीक है, कोई भी एक जगह पे एक लैपटॉप एंड इंटरनेट लेके बैठ जाए तो एक कंपनी एस्टेब्लिश हो सकता है इन द कंप्यूटर साइंस डोमेन। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 2 मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग कैरियर्स if you are a student of computer science. So there are basically multiple opportunities। मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, आप कोई टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हो, आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकते हो। मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट रोल्स है। उसी रोल्स के लिए मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में नहीं बात करूँगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज़ बताऊँगा कि अगर आप आपकी कॉलेज में हो, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे कोई जगह पे हो, तो आपके लिए क्या करना सबसे ज़रूरी है। द फर्स्ट वन ऑलवेज वुड बी टू एम फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, कोई भी ऐसे सिचुएशन में सर्विस बेस्ड कंपनी को एम मत करो। अगर कुछ भी नहीं मिला तो सर्विस बेस्ड कंपनी ठीक है एज अ बैकअप। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हो तो ऑलवेज एम फॉर द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, एम हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई होना चाहिए। So before heading forward, there's a great news for all the GATE and AC aspirants, because Unacademy is going to conduct GATE Champs, where if you ace the free test conducted by Unacademy, you will win a chance to be mentored by the best faculties in India on behalf of Unacademy. So this is going to be a great help for all the aspirants. So the test will be conducted on 24th of October on 10 AM in the morning, and the test is absolutely free. If you want to unlock, just use my code Manish Majumdar. And also for the same mechanical engineering, Unacademy is going to conduct a new batch for GATE 23, and all the great faculties of mechanical engineering on behalf of Unacademy will be conducting your classes. So just use my code Manish Majumdar to get instant 10% discount if you want to join this batch. So with this, let's thanks Unacademy for sponsoring this video. ऑलवेज एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ऐसे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं, जो फैंग कंपनीज होते हैं, उसको ऑलवेज टारगेट करो। अगर फैंग ना हो पाए तो कोई बात नहीं, देर आर लॉट ऑफ अदर फैंग अल्टरनेटिव्स एज वेल, जहाँ पे सैलरी काफ़ी ज़्यादा होते हैं फैंग कंपनी से, एंड ऑल्सो वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छी होते हैं। सो ऑलवेज एम फॉर दोज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनी में रह के कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको ये गारंटी देके बोल सकता हूँ, क्योंकि लोग 2-3 साल के बाद सर्विस बेस्ड कंपनी ऑब्वियसली स्विच करेंगे, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी इज़ नॉट अ फ्यूचर। आपको फ्यूचर सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं बन सकते। आप ऑब्वियसली सीखोगे एज ए बिगिनर, आप बहुत कुछ सीखोगे, बट आपको अगर टेक्निकल फील्ड पे शाइन करना है तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे जाना ही होगा किसी एक टाइम पे। बेहतर होगा कि आप कॉलेज लाइफ को यूटिलाइज करो, अच्छे से कोडिंग करो, मेहनत करो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर आपको आता है तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो, या फिर DSA वाली जो नॉर्मल कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। काफ़ी सारे वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स है, हैकर रैंक है, इंटरव्यू बीट है, लीड कोड है, काफ़ी सारे अच्छे मौका है आपके लिए। नाउ द बिग क्वेश्चंस अमंग द स्टूडेंट्स इज कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो उनकी कॉलेज में नहीं आते यार। देखो Tier 3 या फिर Tier 2 में भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, वो नहीं आते। वो सिर्फ और सिर्फ IITs, NITs, जो टॉप लेवल NITs होते हैं, एंड ओनली जो टॉप लेवल IIITs होते हैं उसमें ही आते। तो आप अगर ऑब्वियसली उसी कॉलेज से नहीं हो तो आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपके कॉलेज में डेफिनेटली नहीं आएंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस। हाँ, मैं मानता हूँ ऑफ कैंपस काफ़ी टफ होता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर अ सिंगल रोल, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन आपको अगर प्रिपरेशन सही से है, आपकी
मेहनत सही से, मतलब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये 4 साल आपने ठीक ठाक यूटिलाइज किया तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ऑफ कैंपस से क्रैक करना रियली ईजी है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ क्योंकि आपको प्रिपरेशन जरूरी होना है। एंड देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स हु आर रियली डूइंग वेल एंड हु आर रियली पेइंग यू वेल, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में हो तो पैसे की चिंता मत करना, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्वाइट इजीली। द सेकेंड ऑप्शन विल बी गो फॉर हायर एजुकेशन। You can crack GATE exam and you can go to MTech or MS in IITs और IIITs और टॉप NITs, ठीक है। अगर आप इसी एक कॉलेज में हो, अगर आप किसी टॉप IIT से हो या फिर IISc से हो, आप सोच भी नहीं सकते आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात करूँ, मैं एक Tier 3 कॉलेज से था, मेरा एम था ऑलवेज टू गो फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो एक एम था एक टाइम पे, लेकिन मेरा जो प्रायोरिटी 1 था वो था हायर स्टडीज़ करना IIT से ही। सो आई मेड अप माई माइंड फ्रॉम द थर्ड ईयर इटसेल्फ कि मेरे को गेट क्रैक करना ही है। सो एज सुन एज आई गॉट TCS इन द सर्विस बेस्ड कंपनी एज अ प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कंपनी मेरा कॉलेज पे नहीं आते, TCS या फिर कोई CTS ऐसे कोई सर्विस बेस्ड कंपनीज 2-3 आता है, उसके अलावा तो कोई कंपनी आता ही नहीं है। सो एज ए बैकअप आई टुक द जॉब बट आई डिडंट जॉइन, ठीक है। मेरा ऑलवेज टारगेट था to crack GATE and to aim for higher education in top IITs only. So then I got into IIT Kanpur and did my masters, and you can't believe that how much life it can change if you have a simple degree of master's degree like MTech or MS from IITs or IISc. आपकी like opportunities ढेर सारा होंगे तो obviously आपके पीछे कंपनी की लाइन लग जाएगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपके जॉब के लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। IIT में अगर आप जाओ तो एटलीस्ट 300 to 350 कंपनीज ईच ईयर हर साल IIT में आते हैं जस्ट फॉर प्लेसमेंट, जस्ट टू रिक्रूट स्टूडेंट्स। तो आप सोच सकते हो कितनी अपॉर्चुनिटी आपकी है। एंड नॉट ओनली जस्ट प्लेसमेंट, आपके लिए अगर आपको हायर स्टडीज़ करना है, अगर आपको PhD करना है, अगर आपको रिसर्च करना है, कोई मान लो अगर आपको PhD भी नहीं करना है, कोई आपको अच्छी रिसर्च करना है अच्छी रिसर्च लैब पे, तो भी आप जा सकते हो थ्रू योर गाइड, योर प्रोफेसर अंडर हुम यू आर वर्किंग, ठीक है। उनके पास बहुत अच्छी कनेक्शन होते हैं। आपको अगर रिसर्च अच्छा है MTech या MS में तो डेफिनेटली दे विल रिकमेंड यू टू सम गुड लैब लाइक माइक्रोसॉफ्ट लैब, गूगल लैब, फेसबुक लैब, अमेजोन लैब, ऐसे जो बड़े बड़े लैब होते हैं उन पे आप जाके रिसर्च करोगे, रिसर्च कंडक्ट करोगे। एंड अगर आपकी रिसर्च में इंटरेस्ट है एंड दे विल फाइंड यू इंटरेस्टिंग तो दे विल हायर यू एज अ सीनियर पोजीशन और दे विल सेंड यू टू डू योर PhD टू सम ग्रेट यूनिवर्सिटीज थ्रू द वर्ल्ड, लाइक यू मे गो टू स्टैनफोर्ड, यू मे गो टू MIT, यू मे गो टू हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऐसे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पे इजीली जा सकते हो अगर आपकी एक अच्छी रिसर्च है एंड आपकी ऑब्वियसली डिग्री अगर है IIT या फिर IISc से। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आपको टेक्निकल फील्ड पे रहना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको अगर टेक्निकल फील्ड पे या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहना है तो ऑलवेज एम फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ईदर और हायर स्टडीज़, ठीक है। ये दोनों चीज़ के बाद आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस बेस्ड कंपनीज, ये दोनों अगर आपको नहीं मिला तो यू कैन ऑप्ट फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज एज अ बैकअप। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी पे आप मत जाओ। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास कोई दोनों ऑप्शन की अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप सर्विस बेस्ड कंपनीज जा सकते हो, लेकिन ट्राई करना जल्दी स्विच करके कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे आ जाना, नहीं तो हायर स्टडीज़ करके आप IIT या फिर IISc चले जाओ। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो जो अदर्स ब्रांचेस है लाइक द कोर ब्रांचेस, उसके लिए तो ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके लिए कंपनीज भी नहीं है ठीक ठाक, उसके लिए गेट ही एक ऑप्शन है जिससे वो PSU जा सकते। आपके लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ढेर सारा कंपनीज है, मतलब 200, 300, 500 तक भी कंपनीज बहुत अच्छी पे करते। तो यहाँ पे एक आपके ऑप्शंस होता है एंड आपकी दूसरी ऑप्शंस होता है आपको मास्टर्स डिग्री, जो कि ऑब्वियसली कोर ब्रांच के लिए उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए मास्टर्स डिग्री काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इफ़ यू हैव डन योर मास्टर्स फ्रॉम IITs और IISc। आप मानो या ना मानो, यू आर अमॉन्ग द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट ब्रांचेस इनसाइड इंटायर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो कंप्यूटर साइंस अगर आप हो तो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास मतलब अभी तो 2021 में जो नया डिकेड आ रहा है इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े चीज़ इनोवेट होंगे, तो आप रेडी रहना एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। आपको अगर मशीन लर्निंग करना है पसंद है, आपको AI में जाना है तो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो ऐसे एज ए प्रेडिक्शन जो अपकमिंग 4-5 साल में कोई ऐसे बहुत सारे जॉब्स जो डिप्लेट हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। यू हैव टू लर्न दो स्किल्स, यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। ऑलवेज आपको ये सोचना है कि मैं कंप्यूटर साइंस तो ले लिया, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एडवांटेज मैं कैसे ले सकता हूँ। तो बस आज ये छोटा सा वीडियो से मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया कि आपको क्या करना है इफ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड करेंटली इन कॉलेज।
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।